हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम नेशनल इनकम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आज हम लोग। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हमारे डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। अब जरा उसको एक फॉर्मूले बेस में पढ़ लेते हैं एक बार। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी फैक्टर इनकम जो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरीज में अर्न की जाती है। नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की जा रही है या नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की जा रही है। यानी कि हमारे देश की घरेलू सीमाओं में अगर फैक्टर इनकम जनरेट होती है, अब चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा होती है या नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा होती है, ये मैटर नहीं करता, वो इनकम हम डोमेस्टिक इनकम में काउंट करते हैं। तो वही देखिए, डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं इससे। अब डोमेस्टिक इनकम का जरा फॉर्मूला देखिए। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स within the domestic territory of country। एक देश की घरेलू सीमाओं में सामान्य नागरिकों द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम प्लस करेंगे इसमें हम लोग फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स within the domestic territory of a country। हमारे देश की घरेलू सीमाओं में नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम, ये दोनों इनकम हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही अर्न हो रही हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा और नॉन रेजिडेंट्स द्वारा। इन दोनों की इनकम को हम लोग बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं हम लोग एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज द एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये लिखा हुआ है मैंने यहां पर। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस कर देंगे तो हमको नेशनल इनकम की वैल्यू निकल के आ जाती है, मिल जाती है नेशनल इनकम क्या है। अब मैंने नोट डाला हुआ है यहां पर, एनएफआईए को जरा समझा दूं मैं आपको क्या होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है, ये चीज हम सब लोग जानते हैं, जब हमारे देश के लोग विदेशों में जाके काम कर सकते हैं, वहां इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो विदेशी लोग भी आके यानी नॉन रेजिडेंट्स भी इंडिया में आ सकते हैं और फैक्टर इनकम जनरेट करते हैं। तो यहीं पर एनएफआईए का कॉन्सेप्ट आता है। एनएफआईए मींस हमारे देश के लोग जो विदेशों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्टर इनकम जो अर्न कर रहे हैं, हमारे देश के लोग नॉर्मल रेजिडेंट्स, उस इनकम में से माइनस कर दिए जाए विदेशी लोग, फॉरेनर्स हमारे इंडिया में हमारे देश में जो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, उस इनकम को निकाल देते हैं तो हमको मिल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध फैक्टर इनकम, प्योर फैक्टर इनकम। तो यही है डोमेस्टिक इनकम में जब एनएफआईए प्लस कर देते हैं तो हमारे, अब देखिए निकल इसमें होता क्या है, डोमेस्टिक इनकम में दोनों की इनकम ऐड है, हमारे देश के लोगों की भी और विदेश के लोगों की इनकम भी, डोमेस्टिक सीमाओं में, टेरिटरी में। अब एनएफआईए प्लस कर देंगे तो एनएफआईए प्लस करने पे क्या होगा, हमारे देश के लोग जो विदेशों से इनकम लेके आ रहे हैं वो तो प्लस हो जाएगी, और हमारे देश की सीमाओं में जो विदेशियों ने इनकम अर्न की है वो निकाल दी जाएगी। तो अब क्या बचा, केवल हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम ही बची, वो होगी हमारी नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी। ठीक है ना। अब हम कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन यानी कि नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम से हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी, फिर से लिखा हुआ है नीचे एक बार। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, यानी कि नेशनल इनकम निकाल सकते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम में निफिया, एनएफआईए प्लस कर दो, देन वी विल गेट द नेशनल इनकम। अब बात करते हैं नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम निकल रही है, देन
रिवर्स प्रोसेस करेंगे इसकी हम। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस निफिया माइनस एनएफआईए, यानी कि नेशनल इनकम निकालेंगे तो डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस कर दिया जाएगा और डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम में एनएफआईए माइनस कर दिया जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन। अब मैंने नीचे आपका एक नोट डाला हुआ है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम हमेशा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है? वी कैन से सिमिलर, बोथ आर सेम। ऐसा होता क्यों है? ये देखिए मैं लिखा हुआ नीचे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू फैक्टर इनकम। वी ऑल नो, वी हैव स्टडीड अबाउट दिस अर्लियर आल्सो। इसका मतलब ये है कि whatever factors of production are rendering their services, for their services they are getting factor income। तो जो भी factors of production हमारे देश में जनरेट हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनको बदले में फैक्टर इनकम में ही मिलती है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें होना है? फैक्टर इनकम में ही होना है। तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है हमारा यहां पर ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक पढ़ लिया हमने इनकम का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लोग कैटेगराइज करेंगे दो टर्म्स में, दो कैटेगरी में। एक हम कैटेगरी डालेंगे यहां पर हम लोग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक डालेंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, ये नेट कॉन्सेप्ट है। अब ये कन्वर्जन कैसे होता है वो देखिए जरा आप लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? यू आल्सो स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन अर्लियर क्लासेस। GDP is the market value of all goods and services produced within the country during an accounting year। एक देश में एक वर्ष के दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। यहां पर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन शामिल है। एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, शामिल नहीं होता। तो कन्वर्जन वी कैन स्टडी इजीली। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से जब हम डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो वी गेट द एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हमें नेट वैल्यू मिल जाती है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सपोज वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू आउट ऑफ दिस वैल्यू, देन रिवर्स प्रोसेस, यानी कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन। जब हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो, एनडीपी से जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें सिंपली कुछ
हमें नेट वाली वैल्यू में डेप्रिसिएशन फिर से इंक्लूड कर देना है। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिंपली ये हो गया हमारा ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। अब हम थर्ड स्टेप पढ़ेंगे इसमें। हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखिए सिंपली रिमेंबर वन थिंग, नेशनल इनकम में हमेशा फैक्टर कॉस्ट जाती है, मार्केट प्राइस नहीं जाती। हमको मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना होता है फैक्टर कॉस्ट में। अब आगे मार्केट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में एमपी बोल देते हैं, जो आपने पढ़ा था ऊपर, ये एमपी, और फैक्टर कॉस्ट को एफसी में फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अभी। सपोज करिए जीडीपी एफसी एमपी है आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से जब हमको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन करना होता है तो हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करना होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यानी कि गवर्नमेंट को जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो उस प्रोडक्शन वाली वैल्यू में से माइनस किया जाएगा। अब वो माइनस क्यों किया जाता है? क्योंकि तभी तो नेशनल इनकम की प्योर वैल्यू निकलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। अब सब्सिडीज क्यों माइनस की जा रही है इसमें से? सब्सिडीज इसलिए माइनस की जा रही है कि सम ग्रांट द प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग, सम ग्रांट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, सब्सिडी भी तो दे रही है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाती है। उसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इन शॉर्ट वी कैन से एनआईटी। मार्केट प्राइस की वैल्यू में से हम एनआईटी को माइनस कर देते हैं तो हमको फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकल के आती है। जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू द जीडीपी मार्केट प्राइस is converted into the factor cost GDP FC. We get this thing. अब इसको कन्वर्जन पढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने पढ़ा GDP FC is equal to GDP MP minus net indirect tax NIT। net indirect tax का मतलब है indirect tax minus subsidies, that is the net indirect tax। तो जीडीपी की मार्केट प्राइस की वैल्यू में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू फैक्टर कॉस्ट में मिल जाएगी। आपको यही वैल्यू आपकी आगे नेशनल इनकम में जानी है। अच्छा, कन्वर्ट करेंगे तो जीडीपी एमपी हमको निकालनी है इससे, जीडीपी एफसी से। तो जीडीपी एफसी प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्लस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, देन वी विल गेट द जीडीपी एमपी। अब ये मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। सी यू गाइस।